और फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर मतीन और उसके साथियों ने लतीफ नाम के एक शख्स के परिवार पर पथराव कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नशा तस्कर मतीन और उसके साथियों ने लतीफ के परिवार पर पथराव कर दिया, जिससे वहाँ हड़कंप मच गया। नशा बेचने से रोकने को लेकर जमकर पथराव किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स की मौके पर तैनाती की गई। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। घटना फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को कॉलोनी में रहने वाले दो मुस्लिम परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ी कि गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन रात में मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था। मंगलवार सुबह दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। हंगामा बरपा और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। फिर दोनों परिवारों ने सड़क पर उतरकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि झगड़े में शामिल कुछ लोग कॉलोनी में अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री करते हैं। और यूपी के अमरोहा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मस्जिद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। लाठी डंडों के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पथराव से इलाके में फैला तनाव। तस्वीरें देखिए। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 6 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाठी डंडों से एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 अभियुक्त हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है। दो पक्षों में विवाद के बाद ये हिंसा देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद यह विवाद खूनी फसाद में तब्दील हो गया। लाठी डंडों से हमले किए गए, पथराव किया गया और इसके बाद इलाके में अच्छा खासा तनाव देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। यूपी के बुलंदशहर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे कई लोग मिलकर एक शख्स पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। मामला बुलंदशहर के अगोता ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक प्रमुख के पति आदेश चौधरी को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि आदेश चौधरी सदर तहसील में पंचायत मतदाता सूची पर आपत्ति दाखिल कराने के लिए पहुंचे थे। गांव के प्रधान पद के उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच कहासुनी चल रही थी और आदेश चौधरी दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने ब्लॉक प्रमुख के पति पर हमला बोल दिया। जिस वक्त आदेश चौधरी पर हमला हुआ उस वक्त कई अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये मारपीट होती रही। बड़ी मुश्किल से हंगामे के बीच आदेश चौधरी को बाहर निकाला जा सका। मारपीट को लेकर आदेश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है। पटना नगर निगम ने राजधानी को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई व्यक्ति खुले में थूकता हुआ पकड़ा गया तो उससे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अब पटना भी चकचक करेगा, जैसा कि पटना नगर निगम के इस बोर्ड पर लिखा है। अब पटना की सड़कों पर पान, गुटखा या फिर तंबाकू खाकर इधर उधर थूकना आपकी आदत पर भारी पड़ सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सड़क, फ्लाईओवर या किसी कोने में थूक कर बच जाएंगे तो ये गलतफहमी अब दूर कर लीजिए। राजधानी पटना में अब ऐसा करना न सिर्फ आपकी जेब ढीली करेगा बल्कि आपकी सार्वजनिक बदनामी भी तय है। दरअसल पटना नगर निगम ने शहर को साफ सुंदर बनाने के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब खुले में थूकते हुए पकड़े जाने पर सिर्फ 500 का जुर्माना ही नहीं लगेगा, बल्कि आपकी तस्वीर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगी LED स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। यानी आपकी इस गंदी हरकत को पूरा शहर देखेगा। यही नहीं, ऐसे लोगों को नगर निगम की ओर से नगर शत्रु की श्रेणी में भी रखा जाएगा। नगर आयुक्त और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के MD यशपाल मीणा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर में करीब 415 जगहों पर 3300 कैमरे लगे हैं, जो सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से खुले में थूकने और गंदगी फैलाने वालों की पहचान की जा रही है।
और आज पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौपरा के पास तेल से भरा एक ट्रक सड़क किनारे पलट गया। इसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। असली ड्रामा तो ट्रक पलटने के बाद शुरू हुआ। जैसे ही ग्रामीणों को खबर मिली कि सड़क पर तेल बह रही है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बर्तन, बाल्टियां और डिब्बे लेकर मौके पर टूट पड़े, मानो पूरा गांव ही तेल बटोरने की रेस में शामिल हो गया हो। आलम ये था कि लोगों को ना तो गाड़ियों की चिंता थी, ना ही अपनी सुरक्षा की। गनीमत रही कि शाहनगर पुलिस ने ऐन वक्त पर मोर्चा संभाला और लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ट्रक का चालक गौरी शंकर सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों के सामने करीब 1 लाख रुपए का तेल मिट्टी में मिल गया। फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है और क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते से हटाया गया है। दरअसल जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें रखे डिब्बे से तेल सड़क पर बहने लगा। इसकी खबर मिलते ही पास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। लोग अपने घरों से बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर पहुंच गए और सड़क पर फैले तेल को बटोरने की होड़ मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के पास टूट पड़े।